हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय नागरे। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन। ठीक है, वैसे तो चैनल का नाम हमने कल शाम को ही रखा, लेकिन फिर भी आज चैनल का नाम रख दिया टारगेट एजुकेशन। आप इसके साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। इसमें भारत के वन्य जीवों के ऊपर, यानी कि पहले भारत में बहुत सारे वन थे और भारत वनों का धनी देश था, लेकिन भारत में वनों की बढ़ती हुई कटाई को लेकर वन्य जीवों की एक मुसीबत आन खड़ी है, जिसमें से जीव विलुप्त होते जा रहे हैं। इस वजह से हम वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कुछ जैव क्षेत्र, वन्य जीव अभयारण्य और जैव मंडल को हमने इस चैप्टर में सेटिस्फाई करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें यूपीएससी, एमपीपीएससी और भी पीएससी जितनी भी एग्ज़ाम होती है उसमें से इस चैप्टर में से आने के ज़्यादा चांस रहते हैं, क्वेश्चन आने के। ठीक है, और व्यापम की और भी सारी एग्ज़ाम, एसएससी बैंक वगैरह, इसमें सभी में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये चैप्टर अपना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हम इस चैप्टर को ऐसे पढ़ेंगे इसमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर छूटने ना पाए। ठीक है, पहले हम इसके कुछ डायरेक्ट फैक्ट पढ़ लेते हैं जो कि डायरेक्ट एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ना चालू करते हैं। विश्व का लगभग 5% जीव भारत में निवास करते हैं। वन्य जीव भारत में निवास 5% करते हैं विश्व के। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है, इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, जो कि 1935 में इसकी स्थापना की हुई थी। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। ये सब डायरेक्ट फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में लगभग 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं, इसलिए इसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी लंबाई 3550 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यह 3568 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, भारत के पक्षी विज्ञानी व प्रकृतिवादी, जिनको पक्षी विज्ञानी या प्रकृतिवादी भारत में इनका नाम बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से फेमस है, जिनका नाम है सलीम अली। इनके नाम पे एक पक्षी अभयारण्य का स्थापना की गई है जम्मू कश्मीर में। कौन सा? सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य। ठीक है, जिम कॉर्बेट में एक अगला है जो कि उत्तराखंड में स्थित है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि गंगा नदी, जो कि किसी नदी इस अभयारण्य से होकर गुजरती है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें से रामगंगा नदी बहती है। ठीक है, देश में सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। लगभग 94 वन्यजीव अभयारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, लाली वन्यजीव अभयारण्य ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं किनारे पे यहाँ की जनजाति द्वारा एक नृत्य किया जाता है। कौन सा? पोनंग नृत्य। इस वजह से ये अभयारण्य ज़्यादा फेमस है। ठीक है, लाली वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित है? पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके आगे हम देखते हैं कि भीतरकनिका, जो कि उड़ीसा में स्थित है। इस अभयारण्य की खास बात यह है कि यहाँ कछुए की 4 प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। इसके बाद हम घाना पक्षी विहार को देखते हैं। यह राजस्थान में स्थित है। घाना पक्षी विहार को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि राजस्थान में आपने देखा होगा कि मरुस्थल काफ़ी है। उस स्थिति में यहाँ एक पक्षी विहार होने से यहाँ पक्षियों का स्वर्ग है। ठीक है, इसको कहा जाता है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क
केबुला नामजाओ मणिपुर में स्थित है। ठीक है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क कौन सा? केबुला नामजाओ कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। फिर हम आगे बात करते हैं कि विश्व में लगभग 5% वन्यजीव भारत में निवास करते हैं और हमने वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव आरक्षित मंडल क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान क्यों स्थापित किए? क्योंकि हमें जो भी वन्य जीव है उनके संरक्षण के लिए इनको प्रकृति में रहना है, क्योंकि कोई बहुत सारे जीव जंतु हमारे प्रकृति से विलुप्त हो रहे हैं, इसलिए हमको इनके संरक्षण के लिए कुछ ये रोकथाम करने के लिए, संरक्षण करने के लिए हमने और हमारी सरकार ने इनको लिया है। कौन कौन से क्षेत्र? राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। राष्ट्रीय उद्यान में सरकार द्वारा इसमें पूर्णतः नियंत्रण रहता है और मानव गतिविधियां इसमें नहीं होती। किसी भी प्रकार के मानव द्वारा अपने आवास की और इसमें उसकी यानी कि जो दैनिक गतिविधियां है वो नहीं कर सकते। इसमें पूर्ण रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र है ये। ठीक है, निजी कार्य भी नहीं कर सकते। वन्यजीव अभ्यारण्य, ये वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में निजी कार्य की यहाँ अनुमति होती है कुछ क्षेत्रों में आंशिक रूप से, और लेकिन इसकी सीमा का निर्धारण स्पष्ट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ये इसका भी पूर्णतः नियंत्रण सरकार के नियंत्रण में रहता है, परंतु इसके बाह्य क्षेत्र में कुछ निजी कार्यों की अनुमति होती है। ठीक है, बाह्य क्षेत्र में कुछ निजी कार्यों की अनुमति होती है। यह संपूर्ण स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र पर बेस्ड है। ठीक है, हम अगर इधर बात करें तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 105 है। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 105 है। वन्यजीव अभ्यारण्य 532 क्षेत्र। ठीक है, और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या 18 है। ठीक है, और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र एक बहुत विस्तृत जगह पे फैला हुआ रहता है, जिसमें 3 क्षेत्र पाए जाते हैं। अगर इसको डिफाइन करें तो 3 चीज़ें रहती है इसमें, कि जो बाहर का क्षेत्र रहता है उसको कहते हैं संक्रमण क्षेत्र। ठीक है, यहाँ मानव द्वारा आवास की भी व्यवस्था होती है और निजी कार्य के लिए भी छूट होती है। मानव अपना आवास और निजी कार्य कर सकता है, और आंशिक रूप से इसका ये वाला क्षेत्र है, ये बफर क्षेत्र रहता है। इसमें भी आंशिक रूप से मानव आवास कर सकता है और अपने निजी कार्य कर सकता है। लेकिन जो अंदर का क्षेत्र रहता है जिसको क्रोड़ क्षेत्र बोलते हैं, यहाँ पर मानव की गतिविधियाँ पूर्णतः वर्जित रहती है। ठीक है, यहाँ पे मानव का प्रवेश भी निषेध रहता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि कौन सी जगह पे कौन सा अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है। हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि राज्यों के हिसाब से, क्योंकि हम राज्य को याद करेंगे तो हमको याद करने में आसानी रहेगी। हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हिमेश, किश्तवाड़ा और सलीम अली दाचिगाम। इसको क्रम से याद करेंगे, हिमेश, किश्तवाड़ा, सलीम अली और दाचिगाम। सलीम अली अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, बर्डमैन के नाम से जाने जाते सलीम अली, और इनके ही नाम पे यहाँ पे रखा गया है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, और एक हिमेश राष्ट्रीय उद्यान। ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद में हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश का हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे भी एक अभ्यारण्य है। कौन सा? शीत मरुस्थल राष्ट्रीय अभ्यारण्य। ठीक है, शीत मरुस्थल राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद में हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में कौन कौन से हैं?
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और नंदा देवी। ठीक है, ये कहाँ के? उत्तराखंड के, यूके। ठीक है, हम इसको बांट के याद करेंगे कि भारत के कुछ हिस्से बांट देंगे। तो ये ऊपर के 3 हिस्से हो गए, उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर,